यू आर मोस्ट वेलकम। सभी दोस्तों का स्वागत है। तो आज मैं थोड़ा बहुत आपके साथ फसक लगाऊंगा, मेरी फसक। और सबसे बड़ी जो चिंता इन चुनाव में बनी रहती है वो बनी रहती है कि जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी होते हैं उनके बीच आपस में मनमुटाव हो जाते हैं। कई बार स्थिति बिगड़ जाती है और एक दूसरे के प्रति हिंसा का प्रयोग करते हैं, मारपीट करते हैं। और जब गांव में आपस में तनाव हो जाता है, लोग एक दूसरे के निमंत्रण आना जाना छोड़ देते हैं, सगे भाइयों में बैर पनप जाता है। तो ये जो पंचायत चुनाव है, इनमें एक एक वोट की बहुत कीमत होती है और लोग हिसाब लगाते हैं, उसने वोट दिया, उसने नहीं दिया, उसने दिया, उसने नहीं दिया। इस बात की कोई पुष्टि नहीं की जाती है, लेकिन लोग इस बात का भी हिसाब लगाते हैं कि इसने वोटरों को पैसे घुसाए होंगे, उसने वोटरों को पैसे घुसाए होंगे। और एक बात और जो पंचायत चुनाव में देखने को आती है, वहाँ गांव में कोई भी चुनाव पर्यवेक्षक नहीं होता है और चुनाव पर्यवेक्षक जिला स्तर पर ही होते हैं। तो चुनावों के दौरान यदि कोई आदमी, कोई उम्मीदवार शराब बांटता है या फिर मतदाताओं को लुभाने के लिए पैसे बांटता है, तो इसकी गांव स्तर पर कोई निगरानी नहीं होती है। पता चला कि एक उम्मीदवार चुनाव के एक दिन पहले रात के समय किसी दूसरे गांव में, वहाँ के लोग थे, निवासी थे, वोटर थे, उनको रिझाने के लिए, उनसे मिलने के लिए गया। तो रात हो गई थी और जो विपक्षी खेमा था उनको पता चल गया कि भाई वोटरों को लुभाने के लिए, पैसा घुसाने के लिए कोई पार्टी आ रही है। तो उन्होंने पत्थरबाजी कर दी। वो पहले से ताक में थे, कोई आएगा तो पत्थर फेंकेंगे। तो बहरहाल कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन उन दोनों पक्षों में, दोनों खेमों में तनाव पैदा हुआ और गांव में अफवाह चली कि पत्थरबाजी हुई और आपस में तनातनी हुई, कुछ छीना झपटी भी हुई। तो जो पंचायत चुनाव होते हैं ना यार, ये गांव का माहौल ख़राब कर देते हैं। अब आप लोगों को भी बड़ा गंदा लगता होगा, और जब कोई आप पर शक करने लगता है कि यार आपने वोट दिया या नहीं दिया, तो आपको भी बड़ा बुरा लगता होगा। तो इसी तरह जब जिला पंचायत स्तर पर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है और वहाँ पर जो उम्मीदवार होते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के, वे जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं उनका वोट पाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। यार कोई मान गया ठीक ठाक तरीके से तो अच्छी बात है, तो नहीं मानता है तो फिर शायद लोग कहते हैं कि धन बल का भी प्रयोग होता है। हमें तो इस बात से कोई लेना देना नहीं, धन बल का प्रयोग होता है नहीं, लेकिन लोग कहते हैं धन बल का प्रयोग होता है। पीठ पीछे लोग कहते हैं यार इसने उधर से पैसे खाए होंगे और फिर दूसरे पार्टी ने भी इसको पैसे दिए होंगे, तो वहाँ से भी कुछ ज़्यादा पैसा मिला होगा तो ये वहाँ को पलट गया। कुछ इस तरह की बातें सुनने को आती हैं, लेकिन जो ये है ना, ये सब अनुचित है। भाई चुनाव जो है, वोट जो है वो बहुमूल्य होता है। वोट की, आपके वोट की कोई कीमत नहीं दे सकता है। ये मिलियन डॉलर, ट्रिलियन डॉलर, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, 1 मिलियन में 6 जीरो होते हैं, 1 बिलियन में 9 जीरो और 1 ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं। तो आपको अगर कोई ट्रिलियन डॉलर भी देता है तो वोट की कीमत फिर भी कम है, लेकिन झूठे आरोप लगाए जाते हैं। तो जो नैनीताल ज़िले में इलेक्शन हुआ, उसमें क्या हुआ भाई, एक 14 अगस्त को अमर उजाला में खबर छपी, प्रत्याशी के पति की तलाश में 2 नेताओं के होटलों में छापा पड़ गया। फिर ये भाई 2 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। एक सोचता है ये मेरा सदस्य है, मुझे वोट देगा, दूसरा सोचता है ये मुझे वोट देगा। दोनों सदस्यों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं, लालच दे करके या फिर
भाईचारे के हिसाब से, दोस्ती के हिसाब से अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर मनाने की कोशिश करता है। जो नहीं बना भी इसने पैसे खा लिए या दूसरे लोगों ने इसको लालच दे दिया। जब वो व्यक्ति कुछ समय के लिए संपर्क से दूर हो जाता है, उससे बातचीत नहीं होती है, उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ आता है, तो कहा जाता है कि यार उसका किडनैप कर लिया गया है। तो पुलिस को आना पड़ता है। 2 बीडीसी सदस्यों के पतियों को अगवा करने पर बद्रीनाथ हाईवे पर कांग्रेसियों का हंगामा। ये भी एक खबर है पिछले बृहस्पतिवार की, जो द्वाराहाट अल्मोड़ा से लगी है। बुधवार को हुए सनसनीखेज घटनाक्रम ने पंचायत चुनाव के माहौल में खलबली मचा दी। आरोप है कि भाजपा प्रत्याशी के पति और भाजपा के 6 कार्यकर्ताओं ने 2 बीडीसी सदस्यों के पतियों का अपहरण करवाया। तो ये भाई, जो पंचायत चुनाव होते हैं, गांव की सरकार बनानी है, ये अपहरण जैसी चीज़ समझ में नहीं आती है। क्या अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जापान, इन देशों में भी ऐसा ही होता होगा? मुझे नहीं लगता है कि ये हमारे देश के, हमारे समाज की भले के लिए है। तो भाई, पंचायत चुनाव हैं। पंचायत चुनाव में एक छोटा सा गांव होता है और उस गांव में कभी कभी एक ही बिरादरी के लोग रहते हैं। कोई किसी से चाचा कहता है, कोई ताऊ कहता है, कोई बूबू कहता है, भतीजा होता है। तो वहाँ पर चुनाव के चक्कर में आपस में अनबन हो जाती है, ठन जाते हैं लोग, एक दूसरे के साथ बैठना, प्यार से बात करना बंद कर देते हैं। तो पंचायत चुनाव के कुछ उनका डार्क साइड है। तो यहाँ पर एक और खबर मैं पढ़ रहा हूँ, यशपाल आर्य, भुवन कापड़ी समेत कांग्रेस के 5 और बीजेपी के 12 नेताओं पर पुलिस केस हो गया है। भाई, ये क्या चीज़ चल रहा है? ये हो क्या रहा है? हमारा देश, हमारे लोग तो ऐसा करते क्यों हैं? यहाँ पर भी जो खबर है वो थोड़ा सा तंग करने वाली है। वैसे राजनीति में ऐसा ही होता है क्या? क्या वर्षों से 1947 के बाद से ऐसा ही होता आया है? समझ में नहीं आता है। 14 अगस्त को जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान जिला पंचायत के 5 सदस्यों के अपहरण की कोशिश में भाजपा की जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी दीपा दरमाल ने पुलिस में तहरीर। फिर इसी में दूसरी खबर छपी है, भाजपा जिला अध्यक्ष दायित्वधारी समेत 11 नामजद और एक अन्य पर एफआईआर। तो भाई, हमारे देश में, हमारे राज्य में ये क्या हो रहा है? दूसरी खबर है, पंचायत चुनाव में धांधली के खिलाफ शुरू करूंगा न्याय यात्रा। ये उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है। राजनीतिक दल करते रहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, अगली खबर है, हरीश रावत को अपनी ही पार्टी में अपने लिए न्याय मांगने की जरूरत। ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के हवाले से ये खबर अखबार ने छापी है। तो ये जो है हमारे उत्तराखंड की स्थिति है। दूसरी खबर है, राजनीतिक बवाल पर दिन में कांग्रेसियों का धरना, शाम को भाजपाइयों ने घेरी कोतवाली। तो ये उन 5 सदस्यों ने जब बहुत ज़्यादा हो हल्ला मच गया, उनका किडनैप हो गया है, उनका अपहरण हो गया है, कांग्रेसियों ने बीजेपी वालों के खिलाफ, बीजेपी ने कांग्रेस वालों के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी। तो उसके बाद उन सदस्यों ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि हम अपनी मर्जी से घूमने निकले। तो कोई भी अपनी मर्जी से घूमने निकल सकता है, कोई किसी को वोट देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। भारत में तो अगर आप चुनाव में वोट नहीं देना चाहते हैं तो मत दीजिए, कोई कार्रवाई नहीं होगी, स्वतंत्र है। तो ये 5 सदस्यों ने नैनीताल के जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के दौरान अपना वोट नहीं दिया। इनको पसंद नहीं आया होगा, ये लोग घूमने के लिए निकल गए और उसके बाद इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि हम घूमने गए हैं, हमारे किडनैप की खबर बिल्कुल गलत है। ऐसी तो इस तरह से उत्तराखंड में जो नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ वो काफ़ी मनोरंजक में पहुंच चुका है। लोग 18 अगस्त 2025 को इंतज़ार कर रहे हैं कि माननीय हाईकोर्ट क्या करेगा और जो मतदान हुआ है उसमें परिणाम किसके पक्ष में आएगा। क्या बीजेपी की दीपा दरमाल जिला अध्यक्ष बनेंगी या फिर कांग्रेस की पुष्पा नेगी। वैसे तो ये किसी पार्टी का चुनाव नहीं था, ये इंडिपेंडेंट था। तो इसको अखबारों ने पार्टीगत चुनाव बना दिया, राजनीतिक दलों ने इसको पार्टीगत चुनाव बना, उससे वैमनस्यता और मनमुटाव नहीं होता। तो हमारा जो उत्तराखंड है ये देवभूमि है,
उधर बेताल घाट में पता चला कि गोलीकांड हुआ था। एक व्यक्ति के पैर में गोली लग गई थी, उसको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा। भाई ऐसा समाज अगर इस तरह से गोलीकांड होंगे, मुकदमेबाजी हो गई तो तभी तो कई लोग संन्यास ले लेते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, नागा बाबा बन जाते हैं और दोबारा से समाज में नहीं आते हैं। डर का माहौल नहीं होना चाहिए समाज में, हर किसी का सम्मान होना चाहिए। जहाँ एक के द्वारा दूसरे को डराया जाएगा, वहाँ भाई कौन चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटाएगा। हज़ारों लोग तो सोच चुके होंगे कि यार चुनाव लड़ना अच्छी चीज़ नहीं है, गोलीबारी हो जाती है और मुकदमेबाजी होती है, कौन फंसना चाहेगा। इतनी सामर्थ्य किसको है, इतनी ताकत किसको है। लोग बाग चुपचाप अपनी दो रोटी कमाएंगे, सुबह ड्यूटी जाएंगे, शाम को आएंगे, कौन पड़ा रहता है चुनाव के पछड़े में। नमस्कार। जिला पंचायत सदस्य और 3 उत्तरकांडा से हमारे प्रमुख कोटलिया जी बड़े भाई जिला पंचायत सदस्य, हम सभी जिला पंचायत सदस्य, हम अपनी मर्जी से अपनी स्वयं की इच्छा मेवाड़ी की दीदी को फोन किया, मेवाड़ी को सारा आपकी बात ठीक है।